सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी। तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है। तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है। तो क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक
अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। इसी तरह का सहारा लिया हो स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार, ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है, वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी, ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी,
तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये
एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार भी मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक
उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रुकता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास आज साउथ इंडिया के समागम के ये दूसरे दिन, जहाँ वो जिक्र आज भी इस निराकार के साथ एकत्व स्थापित करके अपने जीवन में सुकून पाने का उद्देश्य कि कैसे हर समय जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं, एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था। और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियां एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज़्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। पर वो ही बात कि ये निराकार से प्यार हो, ये उस वजह से निराकार से दिल को ना अटैच करें कि सोचे कि अगर करीबी और हो जाए निराकार के तो जीवन आसान होगा। तो यहाँ वो लालच का रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता। कैसे एक छोटी सी कहानी में यही कि कैसे एक सुकून पाने के लिए, एक सुकून जो हर जगह है, अक्सर एक कोई ना कोई लालच भी रख दिया जाता है अगर, तो भी वो लालच जिनके मन में परमात्मा है नहीं टिक पाता और वो खुशी को, सुकून को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों को एक बार किसी ने कहा कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं, और जैसे ही एक रेस का गो बोला जाएगा, भाग के एक पेड़ के पास पहुँचना है, फिनिशिंग लाइन वो है, और जो सबसे पहले पहुँच जाएगा उसको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज दी जाएंगी। और वहीं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दी बच्चों के मन में, और जैसे ही रेस के लिए वो एक इशारा गो का मिला तो वहाँ वो रूप बदल गया। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में एक ही स्पीड में भाग के एक ही टाइम पे वो पेड़ तक पहुँचे, और सभी उस तरह वो फर्स्ट आ गए। और फिर वो जो कैंडीज मिलनी थी किसी एक को, सभी ने आपस में शेयर की, वो एक साथ खाई, क्योंकि बात वही कि खुशी बांटकर एक दूसरे से, ना कि एक अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानकर कि ये लालच के उद्देश्य से कि जो भी है हमें ही मिले और किसी को ना मिले। तो एक साथ ही ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया। चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल, वो नीयत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल करते हुए खुद भी उससे वंचित नहीं रहे, उससे दूर नहीं रहे। वो कैंडी, वो टॉफी उनको भी मिली,
और बाकियों को भी मिली। तो ऐसा ही कुछ सुकून जो हर समय है, बस हमारा नजरिया ही ऐसा हो जाता है कि हम वो सुकून खो बैठते हैं। हमारे जीवन में फिर हमें एक ऐसी दौड़ लगती है कि सुकून पाना है तो इस रेस में हमें आगे होना होगा, हमें सब कुछ हासिल करना होगा। जबकि वो सुकून वो एंड लाइन पे नहीं है, वो तो ऑल दिस वाइल इस पूरे समय हमारे अंदर ही है। ये निराकार ही सुकून है, यही जो मन में विराजित है, ये मन में बसा है, तो सुकून ही सुकून है। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नजरिया, ये डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, कैसे सुकून को महसूस करना है, वो हम पे आ जाता है। वरना तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बनाते हैं कोई गोल दिमाग में कि हम जब ये एक अचीव कर लेंगे तो सुकून मिलेगा, अगर हम वो हासिल कर भी जाते हैं तो एक नया गोल, एक नई ड्रीम बनती है कि अब वो अचीव करेंगे तो सुकून मिलेगा, तो शांति मिलेगी। तो ऐसे ये इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है। हमें लगता है हम जहाँ हैं वो जगह हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। उधर पहुँचेंगे तो कितना चैन आएगा, कितना सुकून। जैसे कहा भी जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि वो घास वो हरी एक समान है, पर हम अगर इधर होते हैं तो हमें लगता है कि वो सामने उस पार की घास ज्यादा हरी, ज्यादा कोमल, ज्यादा अच्छी है। और वहाँ खड़ा भी ऐसा ही हमारे लिए सोचता है, जबकि वो बिल्कुल सेम एक बराबर ही है। सिर्फ हमारा ही वो पॉइंट ऑफ विजन, वो एंगल, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास थोड़ा वो हरा रंग फीका लगता है और दूर वो ज्यादा घना डार्क लगता है। तो ऐसे ही ये सुकून, ये खुशियाँ, ये अचीवमेंट्स के लिए भी बात है कि कैसे हम जितना हमारे पास है उसमें जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एक औरों के हिस्से क्या आया है क्या नहीं, उस चीज से हमने अपनी खुशी और दुख का एक पैरामीटर बना लिया है। तो कंटेंटमेंट की जो बात आती है कि जो है जितना है वही हमारे लिए पूरा है, वही कंप्लीट है। तो वही बात कि दूसरे को क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, पर हमारे पास क्या है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली हम क्या दे सकते हैं हर एक को। जैसे एक और छोटी सी कहानी लेकर, दासी ज्यादा समय नहीं लेगी, कि एक बार एक इंसान एक नदी में तैर रहा है और उसको एक प्रेशर पानी का इतना ज्यादा टफ एक ऑब्स्टेकल ऐसी आ रही है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा पा रहा। वो पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार ही नहीं किया जा रहा। और वहीं वो इंसान देखता है कि नदी के उस किनारे कोई दूसरा इंसान तैर रहा है और वो जोर से आवाज लगा के उसकी हेल्प लेना चाहता है, पूछता है कि आप इस छोर से उस छोर कैसे गए, मुझे भी बताओ, मैं जाना चाहता हूँ पर ये पार नहीं कर पा रहा। मैं ये जो बीच में बाधा बन रही है ये मैं उस तरफ कैसे आऊँ। और वो इंसान यही कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक जगह है, मैं भी पानी के इस तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति चाहिए और आपको मेरी। तो बात वही, हर कोई जहाँ है वहाँ कुछ नहीं, दूसरे को जो मिल गया वो हमें चाहिए और हमारे पास जो है वो किसी और को चाहिए। तो ऐसा ही अगर नजरिया है कि जहाँ है वहाँ पूरी तरह से नहीं है, तो लिविंग इन द मोमेंट की भी बात यहाँ आती है कि यहाँ पर एक एक पल जो बीत रहा है ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये जिंदगी है,
क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज है कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक हैं, ये सांसों को यूज़ कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सांसों को सिर्फ बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में अपना दिल दिमाग समय लगाना है, या फिर वास्तविकता में ही जो सबसे ज़रूरी काम है, इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड, जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना, और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग-संग देखना, और कैसे हर समय इसी में एकमिक हो जाना, और फिर इसके ही रंग में रंग के, इसी की ही क्योंकि अंश है, इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहें, और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ भक्तों ने जीवन जीना सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा दिया जो निराकार से जोड़ के रखता है, निराकार की पहचान करवाता है, और जीवन जीने का भी सही ढंग। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को हर कोई जीता जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए एक पूरे संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा, तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। एक छोटी सी छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि, बहुत इरिटेट करेगा। पर वहीं जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है। बस जितना है उसका सदुपयोग करें, और जो नहीं है उसको एक कोशिश, उसकी तरफ प्रयास तो किया जाए, पर वो प्रयास करते करते सुख नहीं गवा देनी, एक अपना चैन नहीं गवा देना। वो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने जीना सिखाया कि जब परमात्मा जिनके जीवन में है, फिर बाकी दुनियावी उपलब्धियां हो ना हो, एक साधन सामान घर परिवार हो ना हो, फिर ये सुख और दुख भक्त कभी भी ये मटीरियलिस्टिक तरह से नहीं तोलता। ये तो इस परमात्मा का प्रसाद मान के, जो परमात्मा ने दिया, जो निराकार ने दिया, वो ही बेहतर है। उसी स्थिति को एक अल्टीमेट, एक आइडियल सिचुएशन मानकर, और सिर्फ मानना वो जबरदस्ती की बात नहीं कि परमात्मा ने किया है तो और ऑप्शन ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ही यही है, कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, मान ही ले। नहीं, भक्त तो हर समय ये प्यार से स्वीकार करता है कि ये सिचुएशन परमात्मा ने दी है, इसीलिए अच्छी है। इसके अलावा कोई और होती भी, चाहे वो हमारे नज़रिए से बहुत अच्छी भी होती, तो भी वो अच्छी ना होती। तो कैसे भक्तों ने सिर्फ ये प्यार का पैगाम बोलकर ही नहीं, जी कर सिखाया, परमात्मा से प्रेमा भक्ति करके अपने आप में ये प्रेम इस तरह डाल के कि प्रेम में ही घुल गए, और फिर यही प्रेम बनकर अपने जीवन में इसका प्रदर्शन भी होता रहा, प्रेम बांटते भी गए। ये प्यार को सिर्फ फिर लिमिटेड नहीं, एक कंडीशंस पे नहीं, ये अनकंडीशनल लव, ये हर जगह चारों ओर फैलने वाला। फिर ये बंदिश वाला प्यार भी नहीं कि अगर हम अक्सर अपने एक रिश्तों में भी देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर रिश्तों में भी कि अगर आपको हमसे प्यार है तो ऐसा कीजिए,
अगर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पिछली बार आपने अपनी बात मनवाई थी, इस बार हमारी मानिए। तो ऐसे ये कोई प्यार की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो सौदा है। और भक्तों के जीवन में सौदा नहीं होता, भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो भी एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का ही होता है, जो परमात्मा से होता है और परमात्मा की बनाई रचना से होता है। फिर ये प्यार किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता, फिर ये एक बहता ही जाता है, ये कंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई दायरा नहीं है, एक ये सीमित नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसको तो प्यार करेंगे पर उसको नहीं करेंगे। मन में किसी के लिए जब नफरत ही नहीं तो सभी के लिए प्यार है, और ऐसा ही प्यार भक्तों ने हमेशा किया है और सिखाया है। तो ऐसा ही प्यार हर कोई अपने जीवन में करे, ये परमात्मा को मन में बसा के सुकून की जिंदगी जीते चले जाएं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य जी। रामनगर के सत्संग में सभी जहाँ इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस कण कण में बसे हुए राम का जिक्र कर रहे थे, और वो सिर्फ सुनाया जिक्र नहीं, वो आंख देखा जिक्र कि वाकई ही ये राम कण कण में है, हर जगह है। और ये रामनगर भी इसी राम से युक्त, कण कण में रमे राम से। तो हर किसी के जीवन में ये राम देखना संभव है। वे परमात्मा अल्लाह जिस नाम से भी संबोधित करें, ये एक ही अस्तित्व, एक ही सत्य जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और अभी भी है। इस निराकार परमात्मा का ये अनुभव, इसको हर समय आसपास अंग देखना, ये एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान से निराकार जो हर समय नजर आए, तो ऐसा ही भक्तों ने हमेशा से सिखाया है, समझाया है और जीवन जी कर दिखाया है कि कैसे एक किसी समय का भक्त भक्ति ना करे। ये हर समय ही किसी विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि ये निराकार तो हर समय ही एक अंग संग है, बसा है। तो ये भक्ति भी कुछ घंटों में ना बांटी जाए, ये पूरा दिन, पूरी जिंदगी के लिए भक्ति की जानी संभव है। बस बात वही कि इस निराकार को पहले देखना होगा, देखने के बाद ही, ये जानने के बाद ही इसके साथ एक हो सकते हैं, और एक होकर ये प्रेम का रिश्ता, प्रेमा भक्ति की शुरुआत का उम्र रह सकती है। तो जिस तरह कबीर जी भी हमें समझाते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत, बैठा कबीरा जी, कि कैसे एक वस्तु की जो बात है कि एक वस्तु से अब कितनी, जैसे इसमें उदाहरण मैदा का, कि मैदे से कितने अलग अलग चाहे पकवान बना लें, तो जो मूल तत्व है उस पकवान का वो मैदा ही रहेगा। उसी तरह चाहे हमारी आस्था विश्वास कहीं भी हो, एक बात वही कि ये परमात्मा तो असली रूप में, ये निराकार रूप, ये इतना विशाल जो शुरू से अंत कोई इसका है ही नहीं, एक वो मूल, ये सच, ये निराकार, इसके ऊपर फिर यही हर एक के अंदर वास भी करता है। एक इंसान पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से छोटे तत्व में भी कैसे फिर यही हर एक में है। जिस तरह एक कपड़े में वो रुई भी अपने आप होती है, वो कॉटन खुद ब खुद हो जाती है,
तो ऐसे ही ये निराकार भी हर एक में, और फिर ये हमारी ही छोटी सोच होती है जो किसी को ऊंचा देखता है, किसी को नीचा देखता है, किसी से नफरत करता है तो किसी से प्यार करता है, एक बहुत ही जजमेंटल होके कि खुद हमें जो लगता है हमारे मुताबिक है वो इंसान ठीक है, वरना अन्य इंसान एक अच्छे नहीं लगते। तो बात वही कि अगर परमात्मा वाक्य ही सब में है और वो सब में नजर भी आए तो उसके लिए सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही दृष्टि चाहिए, जिससे हर कोई इस परमात्मा का स्वरूप जो निजी एक किसी का असली चाहे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक पर्सनल नेचर की बात करें, तो ये परमात्मा ही एक कोर है, एक इसी से उत्पन्न है सब कुछ और वही हर एक में। तो फिर ये एक नफरत के कारण भेदभाव, एक और कोई ना कोई वजह जो हमारे दिमाग में खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे को नीचा बना दिया, चाहे बहाना जाति पाति का दे दिया कि कहीं पैदाइश हो गई तो कुल ऊंचा हो गया, कहीं और स्थान से रिलेटेड यहाँ जन्मे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये खाना पीना ये सारे हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह के हैं, हमारे कल्चर के हैं तो ठीक है, वरना कुछ श्रेष्ठता नहीं है इनमें। ऐसे भाव मन के अगर बन जाते हैं तो वाकई ही सिर्फ ये दिल हर एक से जजमेंटल होके ये नफरत के भाव ही लेगा, खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए औरों को नीचा दिखाएगा। तो ये परमात्मा वाक्य ही जो सब में है इसको सभी में देखा जाए और उससे एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है, ये प्यार का रिश्ता बन जाता है। फिर एक हर एक के लिए ये मन हमारा आदर सत्कार से ही रहेगा, एक अपने आप को विनम्रता में डालकर ही ये मन फिर अपने अस्तित्व को इतना श्रेष्ठ नहीं बनाएगा कि दूसरे को दबाए, एक आंसू पोंछने वाला जीवन बनेगा, दुख देने वाला नहीं। एक अपने शारीरिक बल, एक बुद्धि को भी सदुपयोग में ही लगाएगा फिर इंसान, फिर किसी का नुकसान ये नहीं पहुंचाने वाला। जैसे आज जिक्र भी हो रहा था कि इंसान की तो फिर स्थिति ऐसी हो गई है कि आज के समय में तो एक मिसाइल से नष्ट करने के लिए इनको तो प्रोग्राम किया जा सकता है। तो बात वही कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं पर मिसगाइडेड मैन है। ये सोच जो हर एक को जहाँ सोचवान बनानी चाहिए, संतमति के अनुसार जीना चाहिए, ये दिशा ये किस तरफ मुख जो हर एक का इस सच्चे इस परमात्मा के प्रति रहना चाहिए, ये फिर दुनिया में विचलित होने वाले कुछ ना कुछ समझा बुझा के या खुद ही अपनी बुद्धि को नष्ट करके एक मिसगाइडेड हो जाते हैं, ये एक अपनी दिशा पतन के ओर ले जाते हैं। और वही फिर चाहे वो मिसाइल्स की बात की, वो गाइडेड है, उनको अपना टारगेट पता है, पर जो इंसान उनको गाइड कर रहा है वो ही इतना मिसगाइडेड है। तो कैसे अपने जीवन में हमने कौन सा रास्ता चुनना है, ये चुनाव तो हर समय का संभव है। इस परमात्मा पे जो अपना मन टिकाते हैं, फिर इनकी दृष्टि भी पावन है, इनकी एक डायरेक्शन भी पावन है, इनके मन के अंदर आने वाले वो दिमाग से इंटेंशंस भी, मन के भाव भी पावन है। और फिर वो जब सोच ही इस मन में परमात्मा को बसाने वाली होगी, एक दिमाग भी उस रास्ते ही ख्याल लाएगा अंदर, और फिर स्वभाव में, बोलचाल में, एक व्यवहार में फिर ये परमात्मा का ही झलक होगा, फिर ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाएंगे।
तो ऐसे मानवीय गुणों से युक्त हर कोई इंसान हो सकता है और हर किसी के अंदर, क्योंकि ये डिविनिटी है, ये पोटेंशियली डिवाइन सोल की जो बात होती है कि ये परमात्मा सभी में है, तो बात इतनी ही कि ये परमात्मा जो आत्मा रूप है, इसकी भटकन को बस मिटाना है, इसको अपना निज घर एक असली रूप से मिलवाना है। और ये आत्मा फिर शारीरिक रूप में एक शरीर के अंदर अगर है भी, तो भी ये इतनी विशाल हो सकती है इस विशाल से जुड़ के कि फिर एक मन में सिर्फ भलाई, सिर्फ अच्छाई, एक तंग दृष्टि से नहीं, एक विशालता की तरह हमारा दिल भी विशाल हर एक को अपना लेगा, हर एक से प्यार करेगा। तो ऐसे ही मानवीय गुणों को हमें पहले खुद बनना है और फिर वो मानवीय गुण हमारे अंदर, हमारे किरदार में झलकेंगे, हर एक तक पहुँचेंगे। फिर जिस प्रकार सूरज होता है, किसी से भेदभाव नहीं करता कि मैं कोई विशेष जगह जन्मे हैं जो उनको ही रोशनी दूंगा, बाकियों को नहीं। ये फिर एक मूल स्वभाव ही है सूरज का, हर एक को रोशनी देनी। तो वही भक्त भी करते हैं कि चाहे एक कैसा भी हर एक का स्वभाव हो, सबको एक बराबर समदृष्टि से देख के प्यार सभी के लिए, मन में वही हर एक के लिए अरदास, भावना, प्रार्थना कि जिस तरह भक्तों का जीवन एक अच्छी तरह इस सहज भाव में इस परमात्मा से जुड़ के निकल रहा है, वैसे ही हर एक के आत्मा की पीड़ा, ये बंधन मुक्त हो जाए, ये मोक्ष और मुक्ति का हकदार हर इंसान जीते जी बन जाए। तो आज भी सत्संग में वही भाव श्रवण करने को मिले, क्योंकि संत तो हमेशा चेतन ही करते हैं कि ये श्वास हैं तो एक दिन खत्म भी होंगे, तो जीते जी जीवन को भी संवार लें। और जीवन खत्म होने के बाद भी ये अगर जीवन में परमात्मा है, तो आंख बंद होने पे भी इस आत्मा को पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है, किसमें मिलना है। तो यही भाव संतों ने हमेशा सिखाए, समझाए, और वही हर एक को आज भी सेवा के, सत्संग के, सिमरन के साथ जुड़ने की प्रेरणा कि अपने जीवन में परमात्मा को मन में बिठा के स्थापित अगर करना है, तो हर समय जोड़ना होगा। ये मन को सिमरन रूप इस परमात्मा के साथ लगना है। ये सोच में हमेशा खुद को मिटा के समर्पित भाव वाली सेवा करनी है। संतों के साथ संतमति को अपनाना है ये सत्संग रूप। तो हर किसी के जीवन में ये असली रूप परमात्मा का, ये कण कण में रमा राम, यही हर समय के लिए प्राप्त हो, ताकि ये प्रेमा भक्ति, ये इस तरह जीवन आधारित होके उसके ऊपर आधारित मन, तो हर समय ये परमात्मा में ही जीवन बीतता चला जाता है। जैसे वैसे ही उतने सहज भी हो जाते हैं अपनी दिनचर्या को फिर निभाना। एक विशेष काम नहीं लगता कोई अलग से कि कोई एफर्ट भी डालना पड़ रहा है। जब परमात्मा में मन हो तो फिर इसके बनाए सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, दिन प्रतिदिन के दिनचर्या सभी में फिर मन भरपूर लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीते चले जाएं, गृहस्थ में रह के ये भक्ति पूर्ण करते जाएं। सत्संगत जी, धन गाय जी।